यह कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। यह कहानी सुन लो, आपके काम आएगी। पुराने समय में एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत उदार, धर्मात्मा और प्रजा से प्रेम करने वाला था। वह अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक से एक सुंदर राज्य व्यवस्थाएं करवाता था और उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए। उन्होंने एक नए कानून की घोषणा की। एक निश्चित अपराध करने पर अपराधी को निर्वासन की सजा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाली बुरी आत्माओं को राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन एक बार गलती से वही अपराध हो गया। राजा के साथ हुआ। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा चाहता तो उस अपराध को छिपा सकता था, लेकिन राजा सच्चा था। अगले दिन वह बहुत दुखी मन से राजदरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपना अपराध बताया। उन्होंने कड़े शब्दों में आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूं और मुझे भी इस अपराध की सजा दी जाए। दरबार में उपस्थित सभी सभा सदस्य ऐसे धर्मात्मा राजा को राज्य से बाहर नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मैं राज्य के कानून का पालन नहीं करूंगा तो लोग उनका पालन कैसे करेंगे, इसलिए मुझे निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। अंत में राज दरबार में यह निर्णय लिया गया कि राजा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में प्रजा के बीच से योग्य व्यक्ति को ढूंढकर उसे राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक कोई नया राजा नहीं चुना जाता, तब तक पुराने राजा को ही सत्ता संभालने के लिए बाध्य किया जाता था और राजा को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। उन दिनों आज की तरह मतदान से चुनाव नहीं होते थे। वे चुनाव की इस पद्धति को नहीं जानते थे, बल्कि वे अच्छी तरह जानते थे कि यह पद्धति प्रभावी नहीं है। लालच, सत्ता और झूठे प्रचार के आधार पर किसी निकम्मे व्यक्ति को भी चुना जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के गुण ही उसके चुनाव की कसौटी होते थे। जो भी व्यक्ति सभी में अपनी योग्यता साबित कर दे, उसे चुना जाता है। उस राज्य का राजा जितना धर्मात्मा था, उस राज्य का प्रधानमंत्री उतना ही बुद्धिमान था। उसने नए राज्य के चुनाव के लिए दिन तय कर दिया और पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। जो भी आए, इस निश्चित दिन सुबह 10 बजे महल में सबसे पहले राजा से मुलाकात होगी, उसे राजा बनाया जाएगा। महल मुख्य शहर से 2 मील की दूरी पर एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित था, लेकिन उसके सभी दरवाजे खुले हुए थे। अंदर जाने पर कोई रोक नहीं थी। राजा के बैठने की जगह भी खुले में थी। और यह बात राजा के चुनाव से 2 दिन पहले घोषणा के दौरान सभी को चिल्ला चिल्लाकर सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री ने शहर खाली करा लिया और उसे अच्छे से सजाया। पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर सभी तरह की सुख सुविधा और विलासिता की वस्तुएं रखी गईं और हर कोई उन्हें लेने के लिए स्वतंत्र था। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। सब कुछ निःशुल्क था। कहीं सूखे मेवों और मिठाइयों की दुकानें खुली थीं और कहीं खेल के तमाशे थे। कहीं विश्राम के लिए मखमली बिस्तर बिछे हुए थे तो कहीं सुंदर कपड़े और आभूषण मुफ्त में उपलब्ध थे। सुंदर और कोमल स्त्रियां लोगों की सेवा और मनोरंजन के लिए खड़ी थीं। राजकर्मचारी हाथ में पेय पदार्थ और दूध के गिलास लिए सर्वत्र खड़े थे। पूरा शहर इत्र के छिड़काव और चंदन की सजावट से सुगंधित था। शहर की प्रत्येक सड़कों को शाही महल की तरह सजाया गया था। चुनाव के दिन सुबह से ही महल के सभी द्वार खुले थे और लोगों को सजे हुए शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। जब शहर के बाहर खड़े लोग शहर में दाखिल हुए तो वे इसकी सजावट देखकर दंग रह गए। सभी ने मुफ्त का पेय और दूध पीना शुरू कर दिया। किसी ने मिठाई की दुकान पर आसन जमाया तो कोई फिल्म देखने चला गया। किसी को मुफ्त के गहने और कपड़े पसंद आने लगे। कोई सुंदर महिलाओं के गले में हाथ डालकर नाचने लगा। हर कोई अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख भोगने लगा। 2 दिन पहले ही सभी प्रजा को इसकी सूचना दे दी गई। राजा से मिलने का सही समय ठीक 10 बजे है। इसके बाद आने वाले लोगों को राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा। शहरी सजावट और विलासिता का मेला थोड़े समय के लिए ही होता है। एक निश्चित समय के बाद इसे हटा दिया जाएगा। शहर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे ये सारी बातें 2 बार न बताई गई हों और सभी कान खोलकर सुनते थे। लेकिन शहर की सजावट और मुफ्तखोरी ने सभी को बांध लिया था। कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। राज्य प्राप्ति की बात को लोग हेय दृष्टि से देखने लगे। कुछ सोच रहे थे कि दूसरों को जाने दूं, मैं दौड़कर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ घूम रहे थे कि अभी बहुत समय बाकी है। कुछ का विचार था कि चीजें आगे ले जाएं। अगर राज्य नहीं मिलेगा तो ये चीजें भी बाहर चली जाएंगी हाथ। कुछ लोग राज्य मिलने का मजाक उड़ाने लगे कि इस मामले को इतना टूल दे दिया गया है कि हम यहां मिलने वाली सुख की चीजों का आनंद नहीं ले सकेंगे। पूरी भीड़ में से 1-2 ने ही हिम्मत की और शहर छोड़कर महल की ओर चल दिए।
लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद महल तक पथरीला रास्ता, पहाड़ी की ऊंचाई थी और शहर की सुंदरता ने उनका मन बदल दिया और वे लड़खड़ाते हुए शहर की ओर वापस चले गए। पूरा शहर आनंद के संसाधनों में डूब गया था। किसी को समय की परवाह नहीं थी। 10 बज गए, लेकिन हजारों प्रजा में से कोई भी महल तक नहीं पहुंच सका। बेचारे राजा ने दरबार लगाया और अकेले बैठे। प्रधानमंत्री खुश हो रहे थे कि उनकी चाल कितनी सफल रही जब कोई भी राजा से मिलने नहीं आया। इसलिए फिर से उसी राजा को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह मानव जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। हम आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों और उज्जवल भविष्य को भी त्याग देते हैं। हम में से कौन नहीं जानता कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे पास सीमित समय है, लेकिन फिर भी हम इसे अपने झूठे सुखों के लिए बर्बाद करते रहते हैं और समय यूं ही बीतता जाता है। हर छात्र जानता है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए उसके पास एक निश्चित समय है और कोई समय नहीं होगा। यह फिर से पसंद है, लेकिन फिर भी वह अपना समय थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए बिताता है, जैसे बातें करना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, इंस्टा रील्स देखना या व्यर्थ की भागदौड़ में समय व्यतीत करता है। वह सोचता है, दूसरों को पढ़ने दो, आखिरी दिनों में मैं कड़ी मेहनत करता हूं और रात भर जागकर सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और जब समय निकल जाता है तो केवल पछतावा ही हाथ लगता है। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी हम बार बार वही गलती करते हैं, क्योंकि हमारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और यह नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी गंभीरता से अपनी आदतों पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की है। हम अपने दिमाग को बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़ों का स्वाद चखने देते रहते हैं। यही कारण है कि वह कभी भी दूरी में बड़ी खुशी हासिल करने की कोशिश नहीं करता है और हमें छोटी छोटी खुशियों में लपेटे रखता है। समय सीमित है प्रत्येक कार्य के लिए, क्योंकि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस घोषणा को याद रखकर झूठी खुशियों में नहीं डूबते और अपने सभी दायित्वों को समय पर पूरा करते हैं। अवसर समाप्त होता जा रहा है और हम भूल में खो गए हैं। आज की छोटी छोटी खुशियों से और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और हमारे व्यवहार को देखकर उज्जवल भविष्य की ओर भी नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री शैतान खुश हैं कि मेरी चाल कैसे सफल होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।